नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारी टीम का दौरा जो गोविंदपुरम में बाबूधाम सोसाइटी पड़ती है, यहाँ पर हुआ था। और ये लगभग जीडीए की सबसे बड़ी कॉलोनी है गाज़ियाबाद के अंदर, जहाँ पर सुविधा के नाम पर आप ये कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर रात को कोई बीमार हो जाए, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाए, उसको दवाई की ज़रूरत पड़ जाए, तो यहाँ कोई मेडिकल स्टोर की सुविधा भी नहीं है। अगर किसी को अपने राशन लाना हो तो वो या तो गोविंदपुरम जाएगा या फिर जाएगा गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद जीडीए की सबसे बड़ी कॉलोनी होने के बावजूद कोई सुविधा नहीं। और बात करें हम यहाँ शाम 5 बजे के बाद की, तो 5 बजे के बाद कोई ऑटो वाला भी यहाँ सवारी लेकर आने के लिए तैयार नहीं है। पहले कुछ दिन पहले यहाँ पर बसें चलाई थी जीडीए ने, लेकिन बस वालों ने अपनी मनमर्जी से मना कर दिया कि हम गोविंदपुरम से ही बस चलाएंगे। जी, यहाँ बाबूधाम में सवारी नहीं मिलती, इसलिए हम यहाँ पर बसें नहीं चला सकते। हालांकि यहाँ पर गैस सीएनजी पंप है, अगर उन्हें गैस भरवानी हो तो वो सीएनजी पंप पर ही आएंगे, लेकिन बाबूधाम में आने को कोई रेडी नहीं है। अभी मैं बाबूधाम की आपको यहाँ पर सिचुएशन दिखाऊंगा। यहाँ के जो बिल्डिंगें हैं 10 साल के अंदर इतनी जर्जर हालत में हो चुकी हैं कि अगर थोड़ी सी भी बरसात आ जाए, बरसात में आने के बाद ये जर्जर होकर टूट चुकी हैं। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो ऊपर दिखाएं कि इतनी बुरी हालत हो गई है, टूट टूट के गिर रही हैं। यहाँ के जो रास्ते हैं वो रास्ते इतने ख़राब हैं कि चलना भी दुश्वार है। और जो ये बिल्डिंगें बनाई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी सीलन बिल्कुल टूटी हुई है। ये सीलन आई हुई है, इन पर टूटी हुई है, जबकि 10 साल में बिल्डिंग का कुछ भी नहीं होता। हमने यहाँ जाकर अधिकारियों से बात की, तो अधिकारी जो यहाँ पर सुपरवाइज़र है वो बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने पहले तो अपना नाम बताया, ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, और ना ही एक जो अधिकारी को बात करनी चाहिए उस तरह से उन्होंने व्यवहार किया। ना अपना नंबर देने को तैयार हैं। और जब हम पहुँचे उनके ऑफिस, तो वो उठकर वहाँ से इस तरह जाने लगे जैसे उनके ऊपर हमने कुछ पहाड़ तोड़ दिया हो। तो जब यहाँ पर सुपरवाइज़र कुछ काम करवाना हो, बिल्डिंग में लोगों को अपने मकानों में कुछ काम करवाना हो, विंडो लगवानी हो या दरवाज़ा लगवाना हो या कुछ काम कराना हो, अगर ज़रा सी भी तोड़ फोड़ होती है तो सुपरवाइज़र आते हैं कि जी लाओ 5,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, वरना ये काम नहीं होगा, हम जीडीए में इसको लिखित में दे देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो यहाँ पर ना तो सुविधाएं हैं, और बिल्डिंगों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है यहाँ की कि ये कभी भी गिर सकती है। गाज़ियाबाद में जीडीए की सबसे बड़ी कॉलोनी होने के बावजूद यहाँ पर कॉलोनियों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि यहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता जा रहा है। कब ये मकान नीचे टूट के गिर सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा इनकी दीवारों को ज़रा दिखाएं या बिल्डिंगों को दिखाएं, क्या हालत है इनकी। अभी जब यहाँ पर इतनी बुरी हालत है, यहाँ पर ये सिचुएशन आप ये मान के चलो रहना दुश्वार हो चुका है लोगों को। यहाँ पानी की कोई निकासी नहीं है। एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी का पानी भी पीने लायक नहीं है। मैं जीडीए और प्रशासन से कहना चाहूँगा कि यहाँ की सुध ले आकर, एक तरफ आपने यहाँ जीडीए की बाबूधाम कॉलोनी है और एक तरफ है यहाँ काशी राम योजना के तहत जो मकान बने हुए हैं। मैं यहाँ कुछ लोगों से भी बात करूँगा, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि यह जीडीए के जो अधिकारी हैं यहाँ कब आए थे और सुपरवाइज़र जो हैं वो भी यहाँ पर कब आए थे। तो कुछ सज्जन हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, उनका नाम जानना चाहूँगा, वो क्या कहते हैं इस बारे में। मैं उनसे पूरी जानकारी लूँगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। आपका नाम क्या है वैसे? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं?
7 साल से। 7 साल से। अभी जो हालत मैं यहाँ की देख रहा हूँ मकानों की, यहाँ पर बाबू धाम में, तो ये हालत कब से है यहाँ की हालत? 4 साल हो गए। 7 साल से ऐसे ही है, जब से जीडीए की ने बनाई है। एक आध साल ही सही रहे, उसके बाद तो अपने आप ही झड़ने लगे। जैसी बारिश पड़ती है वैसे अपने आप ही झड़ते हैं यहाँ और जो यहाँ पानी नाली है, निकासी है नालियों की, उनका क्या सिचुएशन है? के। कोई नहीं आता यहाँ पर साफ करना। सब नालियाँ बंद है। बंद है सारी। अभी जैसे मैं पीछे देख रहा था, यहाँ जो एक पानी की टंकी है, यहाँ पे भी लोगों ने बताया कि मुझे सांप निकल गए हैं। क्या सही था ये? हाँ जी, सांप निकलते हैं यहाँ पर। अभी जो सुपरवाइज़र कह रहे थे कि जी यहाँ नई कॉलोनी है, यहाँ निकलेंगे ही सांप, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सुपरवाइज़र जो हैं वो ठीक बोल रहे हैं। हालांकि जो जंगल ही है यहाँ पर, लेकिन सफाई का जब नाम ही नहीं है यहाँ, तो सांप कीड़े तो निकलेंगे ही। इसमें क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई तो होती नहीं है यहाँ पर। दिनों में आते झाड़ू के लिए? एक एक महीने 2 2 महीने में आते हैं। ये नालियाँ भरी पड़ी हैं सारी इधर। अभी जो ये पार्क है, ये इसकी पार्क की क्या हालत हो रखी है? अभी सफाई हुई है इसकी कितने दिन पहले? 20 दिन पहले। 20 दिन पहले सफाई होने के बावजूद भी इतना गंदगी। हाँ जी। चलिए मैं आगे दिखाना चाहूँगा, आगे मैं दिखाना चाहूँगा और बात भी करूँगा मैं और कुछ लोगों से। जो यहाँ पार्क की हालत है, मैं पार्क की हालत भी दिखाऊँगा, लेकिन कुछ लोग और बैठे हुए हैं, यहाँ भी जानना चाहूँगा इनसे कि यहाँ की जो सिचुएशन है, यहाँ की पार्क हालत क्या है, और यहाँ का जो जीवन लोग ये व्यतीत कर रहे हैं, ये क्या महसूस करते हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या वैसे? इनकी बात करो। इनकी डालचंद। लालचंद जी। लालचंद जी, आप कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? 5 6 साल हो गए मेरे। तो 5 6 साल पहले जब यहाँ ये कॉलोनी बसी थी, तो इसकी हालत कैसी थी उस टाइम पे? जैसी अब ऐसी थी। तो जो 5 साल पहले हालत थी और आज उससे भी बदतर होती जा रही है। ये जो छज्जे हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं, और बरसात में तो अक्सर यहाँ पर छज्जे गिर गए हैं, कई लोगों के यहाँ चोट भी आई है। जब नगर निगम की, गाजियाबाद जीडीए की इतनी बड़ी कॉलोनी है और यहाँ पर कोई सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है, ना जीडीए के अधिकारी आते हैं, और जो यहाँ पर कुछ लोग सुपरवाइज़र के तौर पर जीडीए ने रखे हुए हैं, जीडीए ने जो सुपरवाइज़र के तौर पर रखे हुए हैं, जब हमने उनसे मुलाकात की, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने इस तरह से दुर्व्यवहार किया कि अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं जैसे हमने उनके साथ कुछ घटना कर दी हो। कोई बात करने को तैयार नहीं है, कहते हैं कि जाओ जीडीए में बात करो। भी मैं पार्क में दिखाना चाहूँगा। तो जो यहाँ लोग हैं, बताइए कैसे यहाँ पर जो बिल्डिंगें खाली हैं, उसमें लोग कैसे आना पसंद करेंगे? यहाँ जो पार्क की हालत है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि क्या पार्क की हालत दिखाएं। क्या जीडीए का इतना भी काम नहीं कि यहाँ जो कॉलोनी बसा दी है उसकी सुध बुध ले? कुछ लोगों को जीडीए ने रखा है। अब मकान में अगर कोई अपने में टाइल लगवाता है या मकान की मरम्मत करवाता है, तो जीडीए के जो सुपरवाइज़र हैं, वो जरा सी बात पर कि जी लाओ रिश्वत दो, यहाँ से तोड़फोड़ क्यों की, यहाँ कील क्यों लगाई। तो इतनी बड़ी कॉलोनी में अगर कुछ काम अपने लोग बाग अपने हिसाब से काम करवाते हैं, तो उनसे भी उनका पैसा लिया जाता है कि काम क्यों करवा रहे हो। जो जैसी हालत है वैसी ही हालत रखी जाए, ऐसी ही हालत रखी जाए। तो ऐसा नहीं है। अगर जीडीए अपना, यहाँ के जीडीए काम नहीं करवा सकता यहाँ पर, तो लोग अगर अपना काम करवाते हैं तो उन लोगों से भी पैसे लिए जाते हैं। क्यों? मैंने कुछ लोगों से यहाँ बात की थी, उनका भी यही था कि जी अगर हम मकान में अपने में कुछ काम करवाते हैं, तो हमें जो सुपरवाइज़र इन लोगों ने रखे हुए हैं वो पैसे मांगते हैं। अगर जीडीए काम नहीं करवा रहा, यहाँ की टूटी फूटी इन बिल्डिंगों की मरम्मत नहीं करवा रहा, और लोग अपने पैसे इस्तेमाल करके, अपने पैसे खर्च करके अपनी मकान की, अपने घर की या अपने छज्जे की मरम्मत करवा रहे हैं, फिर भी यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं उन लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है जो वो लोगों से यहाँ पैसे मांगते हैं? अभी मैं और हालत दिखाना चाहूँगा इस कॉलोनी की, जो कि बहुत रास्ते और
अभी मैं यहाँ पानी की जो टंकी है उसके पास खड़ा हुआ हूँ और यहाँ की जो हालत है पानी की आप देख सकते हो, कितनी जगह जगह से पानी की टंकी चू रही है और ये पानी पीने के लायक नहीं है। अभी जब इसकी बोरवेल पे मैं गया, वहाँ की हालत देखी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी बोरवेल की हालत। और जब उस बोरवेल की हालत इतनी ख़राब है और ये पानी जो जाएगा टंकी में, तो पीने के पानी की क्या हालत होगी। इतना बुरी हालत जीडीए की कॉलोनी की, जहाँ पर गाज़ियाबाद में जीडीए की जो कॉलोनी है बाबू धाम, उस पर यह सिचुएशन है कि पानी पीने लायक ही नहीं है यहाँ पर। अभी मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि टंकी की क्या हालत हो रही है। जगह जगह से पानी चू रहा है और कहीं भी सफाई का नाम नहीं है। मैंने लोगों से भी बात की थी तो पानी की टंकी का ऊपर का ढक्कन खुला हुआ था। अब जिसमें अगर कुछ जानवर चला जाए या कबूतर पक्षी गिर जाए, मर जाए, तो क्या उसका ढक्कन बंद नहीं होना चाहिए। मैं सुपरवाइज़रों से भी बात की थी लेकिन उन्होंने उनके कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। वो सीधा कहते हैं आप गाज़ियाबाद जीडीए में जाओ, हमारे यहाँ कोई नंबर नहीं है, हम कोई बात नहीं करेंगे, आप गाज़ियाबाद जीडीए जाइए और बात कीजिए। मैं रिपोर्टर मोहम्मद अली, कैमरामैन नसीम शेख के साथ।